हम लोग का सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा ये है। जब योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, हमारा सुरक्षा हम उसी से हम लोग बेस्ट फील कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तुमसे नाम, आपका नाम क्या है? प्रभा अड्डंत आया। ये साउथ इंडियन में आते हैं। साउथ इंडियन, सर हम लोग साउथ इंडियन से आते हैं, मैंगलोर उडुपी से। मैंगलोर से, उडुपी से, शेट्टी है। हम भी एक दो बोल हाँ। बोलना चाहते हैं। तो हम लोग को जय श्री राम। हम लोग को ना मोदी जी आएंगे तो उनके साथ ही हम रहेंगे। सर जय श्री राम। सर हमारा सनातन धर्म है वो एकदम बहुत 400 साल नहीं, हमारा हज़ारों साल पुराना है। क्योंकि हम लोग को सनातन धर्म के लिए जो भी हम लोग हिंदू लोग को जगह है, ये मोदी जी योगी जी आने के बाद हम लोग एकत्रित हुए। मैं आपका चैनल का माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, कटेंगे तो बटेंगे, ये सही बोला। क्योंकि हम लोग सब जात के लोग हैं, जो दक्षिण भारतीय है, कोई उत्तर भारतीय है, बिहार के हैं, गुजराती है, राजस्थान। हम लोग आज तक है ना सब लोग बटे हुए थे। कोई बोलता है बिहारी है, कोई बोलता है साउथ इंडियन है। आज का बाद हम लोग को कोई बटने वाला नहीं है। हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग एक है। हम लोग सबसे पहले भारतवासी है और इस देश के वासी है, और हम लोग सनातन है। जो यूपी वाले भी गणेश जी को पूछते हैं, हम लोग साउथ वाले भी गणेश जी को पूछते हैं, माता जी को पूछते हैं। इसके लिए हम लोग अभी बटने वाले नहीं है, इन लोगों को झांसे में आने वाला नहीं है। अभी जनगणन बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू लोगों पर फूट पड़ने के लिए जनगणन का बात कर रहे हैं। बाकी लोगों में क्यों नहीं जनगणन कर रहे हैं? खाली हम लोग इसमें करवा रहे हैं। सब मैं हमारे सनातन हिंदू भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, सब जात पात छोड़ो, एक हो जाओ। हम लोग को देश के बारे में सोचना है, देश को आगे लेके जाना है। जय श्री राम। हम भी इधर अपना अयोध्या में जाके आए, उधर रह के आए, उन लोग के साथ में रह के ये आदमी के घर पे ही हम लोग, इनके मामा सरपंच है, उन्होंने हमारी व्यवस्था किया। तो हम लोग सबके साथ में, और योगी जी आए तो अच्छा है। सब जाति धर्म के लोग इधर साथ में रहेंगे, हम लोग भी मिलते रहेंगे, हमारे लोग भी उधर आते जाते रहते हैं, अच्छा है। मेरा पूछने का मतलब ये था कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के यहाँ पर के जो लोग हैं, मराठी जनता है, उन पर भी बाबा जी का प्रभाव है। जरूर मीरा भाईंदर और 100% मीरा भाईंदर और नाला सुपारा वसई विरार में कोई किसी से बटा नहीं है। मैं और महाराष्ट्र सब भाई हैं और भाई ही रहेंगे। आमची मुंबई जीवाची मुंबई, कळलं की गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी से खाने वाले, दोनों में अंतर है और वो होके रहेगा। मुंबई ही इसलिए हम ना बटेंगे ना कटेंगे। मुंबई मध्ये सगळे धर्माची लोक अच्छा किया है, वो हम भी चाहते हैं कि वो भी काम इधर होए। ऐसा जो यूपी बिहार में योगी जी ने किया है, वही काम इधर भी होना चाहिए। इसलिए हम लोग योगी जी के समर्थक हैं, इसलिए उनका इधर हम लोग सत्कार करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हम लोग को यही कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, सेफ रहेंगे तो नेक रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बटेंगे तो कटेंगे। अमेरिका का भी वही पड़ा है, अमेरिका में हिंदू मारे जा रहे हैं और बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। बटेंगे कटेंगे मतलब हमारे बाबा जी का ये है कि बटना कटना क्यों नहीं है, सबकी साथ, सबकी विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बस चुनाव आया तो बटेंगे तो लिए नहीं है, हमेशा से है उनका। ऐसे थोड़ी 10 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और प्रधानमंत्री 15 साल से नहीं हो रहे हैं अभी। अच्छा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। वो प्रधानमंत्री है बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री अगले हैं। विकास और विकास करेंगे और नेताजी भी किए हुए हैं, पहले से भी किए हुए हैं, ऐसे नहीं है। वो पहले भी एमएलए थे, आज एमएलए फिर दोबारा बनने जा रहे हैं। और कोई भाई अपना कुछ बोलना चाहेगा यहाँ पर? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं मीरा भाईंदर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो 60-70 करोड़ 2019 की प्रॉपर्टी बना के बैठी थी, आज 350 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठी है। अब खुद सोच लो कि कौन प्रगति पे है और कौन बहुत ज़्यादा प्रगति पे है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, शेर और शेरनी कभी अपना पैदा होते हैं तो टीका लगा के पैदा नहीं होती। एक समय पे कहती थी कि मैं आज एकादशी का व्रत नहीं रखती और आज बोलती है कि मैं हिंदू शेरनी हूँ। भरोसा मत करना ऐसे लोगों का। हिंदू एक साथ रहे और वोट खाली एकमात्र बीजेपी को दे, चाहे बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो। नरेंद्र मेहता ही सबका है नेता, उन्हीं को वोट दीजिएगा। बटेंगे तो कटेंगे। हाँ सर, यहाँ पर योगी जी आए हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लग रहा है, क्या कहेंगे? बटेंगे तो कटेंगे, और सही बात है। हमारे ही अपने लोग जो बागी बनकर और बंडखोरी कर रहे हैं,
और जो हिंदुओं का ही वोट काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ खड़े हुए हैं। तो जनता से योगी जी ने यही अपील किया है कि बटेंगे तो कटेंगे, वोट सिर्फ और सिर्फ महायुति गठबंधन को बीजेपी के सिंबल पे और शिवसेना के सिंबल पे ही देना है। तो सभी लोग जो यहाँ पर आए थे और मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात जाएगी जो जो नहीं आए, तो कृपया करके सभी लोग से फिर एक बार निवेदन है कि नरेंद्र मेहता जी को वोट करें और वो 146 में प्रताप सरनाईक जी को वोट करें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ बात कहना चाहेंगे? यहाँ पर योगी जी आए हुए थे, क्या कहना चाहिए? मीरा भाईंदर का विकास के लिए नरेंद्र मेहता जी और प्रताप सरनाईक जी को विजयी बनाना बहुत ज़रूरी है। और योगी जी यहाँ हमारे पधारे और उनकी वजह से मीरा भाईंदर की जनता ने भी उनका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया है। और अगले ये 20 तारीख को सभी बटन जोर से दबाना है, कमल और धनुष इनको ही लाना है बस। सर तो जो विपक्ष है वो तो कह रहा है इन्होंने कुछ काम किया नहीं है, इनको क्यों वोट दिया जाए? विपक्ष क्या कर रहा है सबको सब मालूम है, जनता बिल्कुल जानती है सब क्या कर रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सर विपक्ष का कहना है महाराष्ट्र के जो उद्योग धंधे हैं इनको तो यहाँ से गुजरात लेके जाया जा रहा है। फिर कुछ नहीं, कुछ सब गलत बात है, अफवाह है सब, बाकी सब फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 70 साल से पूछो उनके क्या किए, वो क्या किए हैं। हमारे दो मोदी जी जब से आए हैं, आतंकवाद मुंबई जैसे इतना 2008 में हमला हुआ, कांग्रेस ने जवाब दिया। लेकिन आज देखिए, आज आतंकवाद हमारे देश में अगर फन उठाता है तो हमारे मोदी जी, हमारी भारतीय सेना फन को उसको दबा देती है। अच्छा। और ये योगी जी आए एक ही नारा दे कर गए हैं, बटोगे तो कटोगे। तो वही तो, जैसे जहाँ पर चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व का नारा चालू हो जाता है। हाँ हो जाता है ना। हिंदुत्व, भाजपा ही पहले से हिंदुत्व के साथ में है और भाजपा को ही हिंदुत्व का क्रेडिट लेना चाहिए। वो तो बटेंगे कटेंगे, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही है भाजपा पहले से ही, जब से 2 सीटों पर थी तब से उनका सिर्फ और सिर्फ यही था कि हिंदू एक रहे, हिंदू हमारे साथ में रहे। और बाकी सारी पार्टियों ने अलग अलग किया, फुट डालो राज करो। आप देखेंगे पहले, आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो हम लोकल ट्रेन में जब प्रवास करते थे तो वहाँ पे कहते थे कि किसी भी अपरिचित वस्तु को हाथ मत लगाइए, वहाँ पे बम हो सकता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 10 सालों से ऐसा धुन कभी सुनाई नहीं दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का विकास है, भाजपा ने ये विकास किया है और आतंकवाद को बंद किया है। तो इसी विकास को फिर से महाराष्ट्र को सेव करने के लिए, मुंबई को सेव करने के लिए, जो देश की आर्थिक राजधानी, इसके लिए फिर से हम लोग को महायुति की सरकार लानी है, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत करने और एकनाथ शिंदे जी के। इसीलिए सभी को भाजपा का ही बटन दबाना है। सर एक और बात पूछना चाहूँगा, जो इतने 10 साल तो हो गए मोदी जी की सरकार को सेंटर में, यहाँ पर भी कई सालों से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार रही है। वक्फ बोर्ड की जो वक्फ एक्ट का चल रहा है वो अभी भी लटका हुआ है, क्यों नहीं अब तक इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया? अगर जो मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, अगर 400 पार अगर हमारे सभी लोगों ने, हिंदुओं ने अगर मिलकर अगर किया होता 400 पार, तो वक्फ बोर्ड का जो आज जो इतना खिंचपिच खींचातान चल रहा है उसको करना ही नहीं पड़ता। सिर्फ एक अमेंडमेंट बिल लाते और वक्फ बोर्ड को ऐसा ही देश से खत्म कर देते। तो शरद पवार जी ने तो ये कह दिया कि 400 पार इसलिए जाना था क्योंकि संविधान का चीर फाड़ करना था। वो शरद पवार, इसके पहले संविधान की धज्जियां तो उन्होंने उड़ाई है, कांग्रेस ने उड़ाई है। आप क्या कह रहे थे? कांग्रेस ने तो ऑलरेडी इसके पहले 130 बार संविधान में चेंज कर चुका है, किसी को नहीं मालूम है। खुद अपना नहीं बताता, दूसरे को पहले बताता है कि हमको चेंज करना है। हाँ मैम आप कुछ कहना चाहोगे, आप कुछ बात करना चाहोगे? यही बोलना चाहेंगे कि बस योगी और मोदी, और कुछ नहीं, हमको वही चाहिए। योगी मोदी जिंदाबाद। बोल के गए बटेंगे तो कटेंगे, तो वो होना ही नहीं चाहिए। जय श्री राम।